अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। दोस्तों आज आप मेरे पीछे सिल्वर प्ले बटन देख सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि आखिर इस चैनल पे 2.4 के ओनली सब्सक्राइबर है तो इसको सिल्वर प्ले बटन कैसे मिल गए। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो एक और मेरा चैनल है उमैर अदीज़ के नाम से, जिस पे इस्लामिक लेक्चर्स अपलोड होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो उस पर जाकर अभी विजिट करें, और अगर आपको उस पर का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उस चैनल पे लगभग 149 के सब्सक्राइबर हो गए, जल्द ही 150 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो ये सिल्वर प्ले बटन उसी का है। ये मुझे कई महीने पहले आया था, लेकिन मैं लगा नहीं पा रहा था इसको, क्योंकि आप अभी भी देख सकते हैं पीछे कि इस पर एक और मतलब इसको सही करने के लिए कुछ स्किल्स वगैरह यहाँ पे लगानी पड़ेंगी, तो इसलिए अभी तक इसको नहीं लगाया था। बहरहाल उस बात को छोड़िए, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। जी हाँ, आपको ये बात पता भी हो गई होगी अभी तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हेडिंग यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। सिर्फ रोक लगाई है, वापस नहीं लिया है, लेकिन किसानों की मांग है कि इस कानूनों को रद्द कर दिया जाए और ये जो 3 काले कानून पास हुए हैं इनको वापस ले लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगाई है नेक्स्ट आदेश जारी होने तक, यानी कि अगला आदेश जब तक नहीं आ जाता तब तक इन कानूनों पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह एक कमेटी बनाएगा और यदि किसान अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो वह उस कमेटी में पेश हो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसान सरकार के पास अपनी समस्या लेकर जा सकते हैं तो कमेटी के पास क्यों नहीं जा सकते। तो यदि किसान समस्या का समाधान चाहते हैं तो वह इस कमेटी के पास जरूर पेश हो। और कमेटी में कौन कौन मेंबर हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दे दिया है। उन मेंबर के नाम है हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवत के नाम सुप्रीम कोर्ट ने सुझाए हैं। आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल ने कमेटी बनाने के फैसले का स्वागत किया है और हरीश साल्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर सकता है कि यह किसी पक्ष की जीत नहीं होगी, बल्कि यह कानून की एक प्रक्रिया है। यानी कमेटी बनाने की एक प्रक्रिया है, कानून के दायरे में ये कमेटी बनाई जा रही है। और इससे ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी पक्ष की जीत हुई, यानी कि या सरकार की या फिर किसानों की। इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सरकार की या किसानों की जीत हुई, बल्कि अभी ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अभी इस कानून पर रोक लगा दी गई है, आगे जो भी फैसला लिया जा सके तो वो लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक कानूनों की वापसी नहीं होगी तब तक किसानों की भी घर वापसी नहीं होगी। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कानूनों पर रोक लगाना समस्या का समाधान नहीं है और समस्या का हल नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान और समस्या का हल तभी निकलेगा जब इस कानूनों की वापसी होगी। और उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान घर वापस नहीं होंगे। अब आपको बता दें कि आखिर किसानों की 4 मुख्य मांगे क्या है। 4 मुख्य मांगे जो किसानों की है, पहला तो कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को सुनिश्चित करे सरकार। किसानों की ये मांग है कि सरकार एमएसपी की एक लिस्ट बनाए और उसको सुनिश्चित करे कि आखिर एमएसपी किस प्रोडक्ट का क्या एमएसपी होगा, लेकिन सरकार इसकी मांग को पूरा नहीं करना चाहती है। दूसरी मांग उनकी ये है कि कृषि उत्पाद मंडियों से छेड़छाड़ ना की जाए। तीसरी मांग है कि बिजली संशोधन विधेयक वापस ले लिया जाए। और चौथी मांग है कि पराली जलाने पर सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया जाए। सरकार ने इन 4 मांगों में से 2 मांगों को मानने पर राजी हो गई है। सरकार की 2 मांगे सरकार ने जो 2 मांगे मानी है उसमें से पहला तो ये कि बिजली संशोधक विधेयक वापस लेने और पराली जलाने पर सजा के प्रावधान को खत्म करने पर राजी हो गई है। पर किसान की जो 2 और मांगे हैं, यानी एमएसपी वाली और दूसरा ये कि मंडियों से छेड़छाड़ ना की जाए, इन दोनों मांगों को सरकार नहीं मानने पर अभी तक राजी हुई है। अब तो ये हो गई कृषि कानून की बात, और कृषि कानूनों को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है ये हो गई उसकी बात। लेकिन अब जरा चलते हैं 1 साल पहले, इसी महीने में, बल्कि 1 महीना और पीछे ले लीजिए, दिसंबर से लगभग। आप वो दिन याद करिए जब शाहीन बाग में लोगों का जमावड़ा था और शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था। वो आंदोलन अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो लगभग 100 दिन से ज्यादा यानी 3.5 महीने वो आंदोलन चला था। और वो आंदोलन इसलिए चल रहा था दोस्तों
कि CAA जो एक्ट बना था, और CAB पहले था जो बिल लाया गया था, बाद में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो बन गया था, उसको वापस लेने की मांग चल रही थी। ठीक यही दिन था और यही दिल्ली था, लेकिन वो शाहीन बाग था और ये सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के कई अन्य बॉर्डर हैं। तो दोस्तों यही दिन, यही कड़ाके की ठंड वो शाहीन बाग था, वहां पे CAA को वापस लेने की मांग की जा रही थी और आज कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। वो आंदोलन चला था 100 दिन से ज्यादा और इस आंदोलन को लगभग 46-47 दिन आज हुए हैं। तो 46-47 दिन में सुप्रीम कोर्ट राजी हो गई है रोक लगाने पर, वापस नहीं लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है और वहां पे जो 65 किसान लगभग शहीद हो गए हैं, उसको देखते हुए और कड़ाके की ठंड को देखते हुए और किसानों का आंदोलन देखते हुए, वहां पे बुजुर्ग और महिलाओं के देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहने पर मजबूर हो गई है कि सरकार अभी तक कोई फैसला इस पर क्यों नहीं ले पा रही है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है और वहां पे किसानों की जो दुर्दशा इस समय है उस पर सुप्रीम कोर्ट कड़ा स्टैंड ले रहा है और कड़ा रुख अपना रहा है और इस कानून पर रोक लगाई है। लेकिन दोस्तों क्या ये बात और क्या ये फैसला आज से 1 साल पहले नहीं लिया जा सकता था? वहां पे भी दोस्तों छोटे छोटे बच्चे थे, वहां पे भी महिलाएं थी और वहां पे भी बुजुर्ग थे। लेकिन दोस्तों आखिर उस समय कहाँ थे ये लोग जो आज इस कानून पर रोक लगाए हैं? बहुत ही अच्छी बात है और हम भी किसानों के साथ हैं और इस कानून को वापस लेना ही चाहिए सरकार को। लेकिन दोस्तों 1 साल पहले जब बच्चे शहीद हो रहे थे और जब बच्चों की डेथ हो रही थी इस कड़ाके की ठंड में, बच्चे छोटे छोटे बच्चे दोस्तों और महिलाओं की डेथ हो रही थी, तो उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कोई फैसला सुना रहा था? और उस समय सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये क्यों नहीं कह रहा था कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए, इस कानून पर रोक लगाई जाए या फिर इस कानून को वापस लिया जाए? दोस्तों आखिर ये दोहरी नजर से क्यों देखा जा रहा है? क्या वहां पे मुस्लिम महिलाएं थी इसलिए? क्या फिर शाहीन बाग को एक आतंकवादियों के नाम से क्यों मशहूर किया जा रहा है? और शाहीन बाग में जितने भी प्रोटेस्टर थे उन पर NSA और तरह तरह के कानून लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा है, तरह तरह एक्ट लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा है। चाहे दोस्तों आप शर्जील इमाम का वाक़या ले लीजिए या फिर सफूरा जरगर का वाक़या ले लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, अगर जामिया के स्टूडेंट्स हो तो जामिया में घुसकर वहां पे गोलियां चलाई गई और क्या बताया दोस्तों उस समय क्या मंजर था, शायद आप लोग भूल गए हो, लेकिन आज भी हमें याद है कि उस समय जो भी इस कानून के विरोध में था, जो भी उस समय प्रोटेस्ट कर रहा था, उसको आतंकवादी, उसको पाकिस्तानी, उसको खालिस्तानी कहा जा रहा था, जैसे आज किसानों को कहा जा रहा है। लेकिन उस समय जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी दोस्तों, आपको याद होगा कि जामिया के अंदर घुसकर गोलियां चलाई गई, आपको याद होगा कि जामिया के अंदर घुसकर स्टूडेंट्स को मारा गया और पुलिस द्वारा मारा गया दोस्तों। और कुछ ऐसे तत्व भी वहां पे पहुंचे थे, जैसे कि आप एक वाकया याद कर सकते हैं कि एक शख्स था जो दोनों हाथों में बंदूक लेकर गोलियां चलाते हुए पुलिस के सामने से निकल गया था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? उस समय कानून व्यवस्था कहाँ थी? उस समय क्यों नहीं उस कानून पर रोक लगाएगी? और फिर कोरोना को दिखाकर वहां से भीड़ को खत्म कर दिया गया, वहां से आंदोलन को खत्म कर दिया गया और अभी तक केस चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये भारत देश हमारा जो है ये लोकतांत्रिक देश है, ये यहाँ पे सेकुलरिज्म है और यहाँ पे तमाम नागरिक को एक नज़र से देखा जाता है, 2 नज़र से नहीं देखा जाता। यहाँ पे दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी दोस्तों। यहाँ पे अगर कानून व्यवस्था है तो सबके लिए है, यहाँ पे अगर सज़ा देने के लिए प्रावधान है तो सबके लिए है, यहाँ पे अगर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है तो वो सबको है। ये नहीं कि अगर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो आतंकवादी है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को है, बल्कि वो प्रोटेस्ट कानून के दायरे में होना चाहिए और यही हो रहा था। लेकिन फिर भी उनको आतंकवादी कहा गया, लेकिन फिर भी उन पर NSA लगाया गया। आखिर ये दोगली पॉलिसी क्यों? मैं आपको बस इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता था और ये खुशखबरी देना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा स्टैंड लिया है और इस कानून पर रोक लगाई है। अभी तो रोक लगाई है, आगे देखिए क्या फैसला लेता है। और आपको वो बात भी याद दिलाना चाहता था कि यही दिन था 1 साल पहले जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई हमदर्द नहीं था दोस्तों। वहाँ पे किसी को भी नहीं पड़ी थी कि वहाँ पे जाकर किसी का हाल पूछा जाए और वहाँ पे
जो अभी बुजुर्ग महिलाएं थी और जो भी दादियां थी उनको आतंकवादी कह दिया गया। वहां पे जो भी जा रहा था उसको उस पर एनएसए लगा दिया गया। बस आपको याद दिलाना चाहता था कि आखिर हमारे कानून व्यवस्था में, हमारे भारत देश में इस दोहरी नज़र से क्यों देखा जाता है। हमारा जो संविधान है दोस्तों, बहुत ही अच्छा संविधान है और हमारी जो कानून व्यवस्था है बहुत ही सही है, लेकिन उसको चलाने वाले दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हैं। बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।